जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ पीसीआर का जो है पूरा प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूं। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो पूरे यूट्यूब से पीसीआर के ऊपर पहला ऐसा वीडियो है जो पूरा यूट्यूब से डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आज मैं आपको पीसीआर का असली महत्व बताऊंगा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पीसीआर का जो यूज होता है, क्या यूज होता है, किस तरह से आपको यूज करना चाहिए, इसके पीछे का जो रहस्य है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले आप पूरे YouTube देख लीजिए और ये वीडियो को देख लीजिए। आज तक कभी आपने ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे नहीं देखा होगा जो मैं आपको आज पीसीआर के ऊपर दिखाने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी यदि नए लोग देख रहे हैं तो उनको पीसीआर के विषय में नहीं मालूम होगा तो आप जान लीजिएगा अभी। लेकिन जिनको पीसीआर के बारे में मालूम है, जिन्होंने पीसीआर का वीडियो देख रखा है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था और मैसेज भी आता है कि आप पीसीआर के ऊपर जो है सर एक वीडियो बनाइए। और यहाँ पे आप देखेंगे यदि पीसीआर को 10 बार यदि टेस्ट करेंगे ना तो 7 बार इसका जो है नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जो आपका पीसीआर कह रहा है जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपको इसका रिजल्ट जो है बेहतर आएगा और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, क्या इसके पीछे का रहस्य है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आपने ये चीज़ यदि इसको टेस्ट करा होगा तो आपने ये चीज़ नोटिस करा होगा कि पीसीआर कहता है ओवरसोल्ड और फिर मार्केट जो है उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये चीज़ जो है आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, पूरा फुल डिटेल्स में एक एक बारीकी से पॉइंट्स को डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, बैंक निफ्टी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज ये जान लीजिए कि यहाँ पे पीसीआर का मतलब क्या होता है। पीसीआर का सिंपल सा मतलब है कि पुट कॉल रेशियो, ठीक है। पुट कॉल रेशियो होता है। यहाँ पे ऐसे मान करके चल सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो ही क्यों होता है, कॉल पुट रेशियो क्यों नहीं होता है। कॉल पुट रेशियो, बैंक निफ्टी कॉल पुट रेशियो, बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो ही क्यों होता है। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों, वो कैलकुलेशन किया जाता है ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये ओ आई दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट, जो भी कॉल पुट और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट होता है इसके बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब जो आपका पुट होता है, जैसे मान करके चलिए कि आपका टोटल ओ आई है, यहाँ पे टोटल जितना भी नीचे में जितने भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस के टोटल जो ओ आई होगा, यहाँ पे नीचे में आप ला करके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये ओ आई और जस्ट नीचे आकर के आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में, तो आपको टोटल जो है यहाँ पे ओ आई देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल ओ आई जो है यहाँ पे आपको ये पॉइंट में देखने को मिलेगा। ये है पुट का और इधर जो है आपको कॉल का टोटल ओ आई देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये होता है ओ आई का मतलब, यहाँ पे ये होता है सिंपल सा एक जो व्यू बना करके हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे राइटर्स होते हैं, ठीक है। इसका व्यू होता है राइट, जिन लोगों ने राइट कर रखा होता है ये उनका डाटा होता है। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि पुट का जो हम लोग व्यू बना करके चलते हैं, पहले पुट को रखते हैं क्योंकि जो पुट राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स का व्यू होता है बुलिश, ठीक। पुट राइटर का व्यू जो है बुलिश होता है, यानी कि यदि कोई पुट को राइट कर रहा है, यानी कि पुट को बेच रहा है, तो इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन जो है ऊपर का है, यानी कि उसका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी उनको प्रॉफिट होगा। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस का, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे 42,600 स्ट्राइक प्राइस, ये 42,600 का है, ठीक है। 42,600 का यदि पुट उसी कंडीशन में यहाँ पे कोई बेचेगा जब उनको ये पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तभी तो कोई पुट बेचेगा ना। तो यानी कि जो पुट राइटर होते हैं उनका व्यू ऊपर का होता है, ठीक है। पुट राइटर जो होते हैं उनका व्यू ऊपर बाइंग का होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि पुट राइटर का जो राइटर्स होते हैं ना, यहाँ पे उनका व्यू लिया जाता है। जैसे जो भी राइटर्स हैं यहाँ पे टोटल, उन राइटर्स का जो है टोटल जो भी है यहाँ पे ओ आई, उससे इसका जो है कैलकुलेशन निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, जैसे मान कर चले कि आपका जो है पुट और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉल, ठीक है। कॉल, ये दोनों में आप भागा दे दीजिए, पहले पुट को ऊपर रखिए और नीचे आप जो है कॉल को रखिए। यहाँ पे आप जब इस दोनों को भागा देंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आपका निकल करके आएगा, या जो भी आपका यहाँ पे निकल करके आएगा लेवल्स, जो भी जितना भी, तो वो हो जाएगा आपका कॉल पुट रेशियो, ठीक है। जिसको हम लोग पुट कॉल रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप यदि जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे
कॉल से डिवाइड करेंगे, जैसे कॉल को ऊपर रखेंगे और पुट को नीचे रखेंगे, तो आपका यहाँ पे कॉल पुट रेशियो हो जाएगा। कॉल पुट रेशियो का मतलब ये हो जाएगा कि फिर जो आपने थ्योरी बनाया है, जो आपने प्रिंसिपल यहाँ पे पॉइंट में आगे आपका रिजल्ट निकल करके आने वाला है, तो फिर ये हो जाएगा उल्टा आपका, ठीक है। ये फिर जस्ट क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे। देखिए अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी दिखाऊंगा तो आपको इसका जो है एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि देखिए एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये इधर जो है, ये देखिए यहाँ पे पुट और इस साइड जो है कॉल। आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन सर्च करेंगे, ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका स्ट्राइक नज़दीक का एक्सपायरी होगा वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड होगा। तो आप जैसे ही बैंक निफ्टी करेंगे ये नज़दीक का एक्सपायरी जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ आपको गूगल में सर्च करना है, ऑप्शन चेन NSE लिख देना है, ऑप्शन चेन NSE, तो आपके सामने आ जाएगा। वैसे मैंने ओपन इंटरेस्ट के वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर यूट्यूब सर्च बार में सर्च करिए ओपन इंटरेस्ट और राजीव RCS जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है वो डाल दीजिए, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अभी आगे चल करके हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से यूज करना है ओपन इंटरेस्ट को। तो अभी फिलहाल एक बार इसको थोड़ा सा जो है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, 2-4-5 मिनट जो भी है टाइम लगे 5-7 मिनट में। उसके बाद हम लोग इसका जो है असली महत्व जानेंगे और असली जो रियलिटी है वो पीछे का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11,14,247 के आसपास आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पुट के कॉल के तरफ जो है 21,95,000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो है पुट के तरफ 11 लाख और कॉल की तरफ 21 लाख यानी कि 22 लाख के करीब करीब। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पुट पहले क्या करेंगे, हम लोग पुट को रखेंगे। जैसे 11 लाख हम लोगों ने दिया, यहाँ पे 11,14,000। अभी हम लोग क्या करेंगे, भागा यहाँ पे देंगे 11 पॉइंट, मैंने पॉइंट में डाला हुआ है डायरेक्ट 11.14। जैसे मान करके चलिए कि मैं अभी 21,95,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 0.5 निकल करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आया है, 0.5 निकल करके। देखिए अभी मैंने पॉइंट में, ये शॉर्ट में मैंने डाला हुआ है, पूरा लिखने के बजाय मैंने इसका जो है शॉर्ट में डाला हुआ, या फिर आप जैसे 11 लिख सकते हैं, 11.21 जैसे ही आप डालेंगे तो ये आपका 0.51। हालांकि 95,000 ये भी डाल दीजिए और 14,000 लास्ट का ये भी डाल दीजिए। 14,000 जब डालेंगे तो आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट निकल करके आएगा, ठीक है। 21,95,000, क्योंकि फिर 3 अंक 400, 500, 1000 तक 900 तक छोड़ देंगे अगर पीछे का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 11,14,247 भागा यहाँ पे जो है 21,95,413, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया तो ये आपका निकल करके आया 0.5, ठीक है। यहाँ पे 0.5 निकल करके आया। ये वही रिजल्ट है जो मैंने आपको अभी डायरेक्ट मैंने 11.14 और 21.95 से कैलकुलेशन किया हुआ था। तो ये आप जो है शॉर्टकट करिए, कोई दिक्कत नहीं है इतना लिखने के बजाय, ठीक है। यहाँ पे 0.5 एग्जैक्ट फिगर आपका निकल करके आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा आपको पुट, उसके बाद जो है आपको रखना पड़ेगा कॉल। तो अभी इसके जगह पे जैसे मान करके चलिए कि एक सेकेंड, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉल को रख देता हूँ। अभी जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे कॉल को रखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पुट को रखूँगा, तो इसका रिजल्ट जो है आपको 1.97 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे यदि हम लोग ये जैसे मान करके चलिए कि हमने उल्टा करके कैलकुलेशन किया है, तो इसका रिजल्ट भी जो है जस्ट जो PCR का लेवल्स आता है, मैं अभी बताता हूँ PCR का क्या लेवल्स है, तो जस्ट इसका जो है अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले 0.5 निकल करके आया आपके सामने, अभी मैंने यहाँ पे इससे किया तो 0 पॉइंट इसका जो है PCR के हिसाब से, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से रिजल्ट जो है 0.5 निकल करके आया है। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको PCR का कुछ लेवल्स आपको बताता हूँ। 0.5 का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, यानी कि ओवरसोल्ड, PCR कहता है कि ओवरसोल्ड है मार्केट, ठीक है। ओवरसोल्ड है मार्केट, और ओवरसोल्ड मतलब हाईली ओवरसोल्ड है। अब यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। यदि PCR का ये लेवल निकल करके आता है तो ये हाईली ओवरसोल्ड होता है और आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये PCR कहता है। देखिए मैं नहीं कहता हूँ, अभी ध्यान से आप इसको सुनने की कोशिश करिए। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाला आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी 0.5 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यदि 1 आता है तो, यानी कि 1 आता है तो न्यूट्रल होता है, 1 आएगा तो आपका न्यूट्रल होगा। और यहाँ पे 1.75 से ऊपर जब यदि आता है तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब आपका मार्केट यहाँ से
जो है यहाँ पे बेयरिश साइन जो है आपको दिखाता है, यानी कि सेलिंग प्रेशर जो है बहुत तेज आने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है, ये लेवल्स का मतलब ये होता है। तो मैंने मोटा मोटा बताया, बहुत ज़्यादा लेवल्स बताने की बजाय मैंने आपको ये 2-3 लेवल्स बताए हैं जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। ये है 0.5, यहाँ से बोला जाता है कि आप बाय करिए और यहाँ से बोला जाता है कि आप शॉर्ट करिए। यदि ये लेवल्स आपका ये लेवल्स निकल करके आता है तो ये लेवल्स का कहना है कि आप यहाँ से शॉर्ट करिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे ये लेवल्स निकाला, 0.5 निकाला, और अभी आपका रिजल्ट्स भी वही निकल करके आया है, 0.5 निकल करके आया है। जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, पीसीआर निकाला है, 11,14,000 में भागा दिया है 21,95,000 से, तो हमारा रिजल्ट 0.5 निकल करके आया है। तो अभी इसका कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाइए। आप यहाँ से मार्केट ओवर बॉट जोन में जो है, ओवर सोल्ड होगा, यहाँ पे ओवर बॉट इधर होगा, ठीक है, ओवर सोल्ड जोन में है मार्केट, आप यहाँ से बाय करिए। जबकि दोस्तों असल में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका यहाँ पे ऐसा कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा गलती करेंगे तो यहाँ पे जो है आप ट्रैप हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप सिर्फ पीसीआर के बेसिस पे कोई भी आप रिजल्ट करते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे नॉर्मल यूज करते हैं सिर्फ पीसीआर के बेसिस पे, पीसीआर को देख करके, तो आपको यहाँ पे नुकसान होना तय है। ये बहुत हाईली चांसेस है कि आपको नुकसान होगा यहाँ पे। पीसीआर कोई मतलब ऑथेंटिकेट जरिया नहीं है कि आप इसके बेसिस पे आप यहाँ पे बाय कर ले या फिर सेल कर दे। तो देखिए फिर यहाँ पे यदि हम लोग पीसीआर यूज करते हैं दोस्तों, यदि पीसीआर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ गलत हो जाता है, वो ये हो जाता है कि फिर राइटर्स यहाँ पे गलत हो जाता है। अब मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे 11 लाख, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे 11 लाख राइटर्स बैठा हुआ है पुट की तरफ, यानी कि 11 लाख राइटर्स पुट के तरफ बैठा हुआ है और 21,95,000 यानी कि लमसम 22 लाख के आसपास राइटर कॉल के तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। कॉल को 22 लाख लोगों ने 22 लाख जो भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ है, मतलब 22 लाख के करीब करीब जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जब हम लोग ये चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन या स्ट्राइक प्राइस पे राइटर मतलब यहाँ पे राइट हो रखा है, तो उसको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का व्यू बना करके हम लोग चलते हैं। तो यदि दोस्तों हम लोग पीसीआर को यूज करते हैं, अभी देखिए जैसे मान करके चलिए कि 0.5 निकल करके आया है, तो 0.5 आपका निकल करके यहाँ पे इसके हिसाब से आया है, तो इसका मतलब इसका कहना है कि आप यहाँ पे बाय करके चलिए। ये इसका जो है ये जो है कॉल यहाँ पे बाय करके चलिए, यहाँ पे ऊपर का व्यू बना करके चलिए, मार्केट यहाँ पे बुलिश है, बाय करके चलिए। जबकि ये बिल्कुल गलत एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं करना चाहिए। इसका क्या नियम है वो मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। क्या यहाँ पे यदि ऐसा गलती करते हैं तो आपको क्या नुकसान भुगतना पड़ता है वो तो आप देख ही लेंगे। बाकी क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे किस तरह से आपको पीसीआर को यूज करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मेरा बिल्कुल इसके उलट कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरा जो सोचना है ना, मैं कहता हूँ कि 0.5 आया है ना, तो अब यहाँ से आप जो है शॉर्ट करना चालू करिए। मैं कहता हूं कि यदि 0.5 आया है तो आप शॉर्ट करना चालू करिए, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चालू करिए। इसका मतलब यह है कि आप यहां से देखिए कि पुट को राइट क्या है, इतना राइट मतलब 22 लाख राइट हो रखा है, तो इसका मतलब मार्केट का डाउन का व्यू बनेगा। ये यदि पुट राइट के हिसाब से, इसके हिसाब से यदि हम लोग चले डायरेक्ट ओपन इंटरेस्ट को देख करके, तो इसके हिसाब से आपको नजर आ रहा होगा कि अभी किसका पलड़ा भारी है। अभी आपको कॉल राइटर का यहाँ पे पलड़ा भारी है, यानी कि कॉल बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में यहाँ पे राइट हो रखा है। तो कॉल जब राइट होगा, ऊपर से जब कोई राइट कर रहा होगा दोस्तों, यहाँ से सेल कर रहा होगा ऊपर से, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे का व्यू बनाएगा। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसी का हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर में कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि इसको हम लोग भागा देते हैं पुट से। जबकि ये कोई ऑथेंटिक मतलब एक तरह से वे नहीं है कि आप यहाँ पे ये लेवल्स निकाल लिया आपने और ये आपने बोल दिया कि मार्केट इतना चला गया तो 0.5 आ गया, तो इसका तो आधा आधा यहाँ पे आपको दिख रहा है। आधा इधर देखिए 11 लाख 22 लाख इधर है, यानी कि आधा है सिर्फ कॉल के तरफ, आधा राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है, कॉल के तरफ पुट के तरफ आधा बैठा हुआ है यहाँ पे, और पूरा के पूरे पुट के कॉल के तरफ जो है यहाँ बैठा हुआ है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपका व्यू यहाँ से डाउन का बनेगा, ना कि अप का बनेगा।
यदि एक बच्चा भी आकर के देखेगा तो ये चीज़ यहाँ पे दिख सकता है बच्चा को भी। तो पीसीआर कोई ऑथेंटिक वे नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट पीसीआर को लेकर के 0.5, मैं कहता हूँ कि यदि पीसीआर में 0.5 आपका रिजल्ट आया है तो आप यहाँ पे उसमें क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना करके चलिए। मेरा ऐसा मानना है यदि पीसीआर में 0.5 यदि आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पे एक काम करिए, यदि 0.6 जो भी इसका लेवल्स वगैरह सब है, यदि ये लेवल्स आ रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना करके चलिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉल रेटर है, इसका यहाँ पे पलड़ा जो है भारी है, लोग यदि राइट करेगा तो उसका व्यू नीचे का होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको जब भी पीसीआर या कुछ भी यूज करना है तो आपको एक चीज़ सोच करके यूज करना है कि आपको ट्रेंड के साथ यूज करना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आज के दिन में मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा रेयर केस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर ले। आज देखिए मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है यहाँ पे फॉल किया है, मार्केट फॉल किया है, तो बहुत ज़्यादा हाईली चांस हो सकता है कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करके उसके बाद जो है मार्केट एक बार ब्रेकडाउन नीचे के और हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं आप सारे मेंबर्स को कहना चाहूँगा कि कभी भी पीसीआर को ऐसे मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, डायरेक्ट पीसीआर का ये लेवल देख लिया। यदि आप जिस हिसाब से सेलिंग हुआ है दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय करेंगे, यदि यहाँ पे ओवरसोल्ड जान करके आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ पीसीआर का लेवल देख करके, तो मैं कहूँगा कि यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी और आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और आपका यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा दोस्तों। तो आज से आप ये चीज़ सोच करके चलिए कि यदि आप पीसीआर को यूज भी करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है, देखिए इसके हिसाब से व्यू बना करके चलिए कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ सोच करके चलिए कि जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है भी यहाँ पे आपको, देखिए एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए, जो इसके नज़दीक के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है ना, इसको आकर के आप चेक करिए कि कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है रेटर, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1.5 लाख के करीब 43,000 के ऊपर बैठा हुआ है, 1,75,000 लगभग 43,500 के ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए 1,31,000 लगभग 44,000 के ऊपर बैठा हुआ है। इधर देखेंगे तो इधर जो है आपको लगभग ये साइड जो है आपको इधर देखिए 88,000 इधर है, 98,000 आपको 43,400 के आसपास है। इधर देखिए आप 43,000 है, इधर ध्यान से देखिए 21,000, 19,000, 33,000, 95,000, ये स्ट्राइक प्राइस पे 42,000 पे जो है 95,000 का जो है यहाँ पे ये है। बाकी इसके बीच में देखिए अभी जो है उस हिसाब से वाई बिल्डअप नहीं हुआ है, जो कि हम लोग एक व्यू बना करके चल सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे सपोर्ट है। तो मैं देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप पीसीआर को यूज करने की बजाय आप जो है चार्ट को देखिए और चार्ट को रीड करके देखिए। अब पीसीआर को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, मार्केट जैसे मान करके चलिए कि अभी नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि आपने देखा कि ये लेवल है, अब ये पॉइंट में आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने वाला है। उस कंडीशन में यदि पीसीआर आपका यहाँ पे ओवरसोल्ड दिखाता है, ओवरसोल्ड 0.5 या फिर 0.6 यहाँ पे दिखाता है रिट्रेसमेंट लेवल पे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, जैसे मान करके चलिए कि पीसीआर यहाँ पे ये कंडीशन में यहाँ पे कहता है, ये हमने फिबोनाची लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने फिबोनाची लगा दिया और मार्केट यहाँ से क्या हुआ, गिरना स्टार्ट किया, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। और जब मार्केट यहाँ से गिरना, ये पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे यदि मार्केट ओवरसोल्ड होता है, यहाँ पे यदि मार्केट ओवरसोल्ड होता है इस कंडीशन में, तो आप यहाँ पे बाय करिए। यदि यहाँ पे ऐसा आपको पीसीआर का लेवल दिखता है कि 0.6 है या फिर 0.5 यहाँ पे आपको दिखता है, तो फिर यहाँ पे बाय करिए आप। यदि देखिए इसका मतलब यह है कि जैसे मान करके चलिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जब भी ब्रेकआउट हुआ या फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू बनाया, तो आपको ये चीज़ सोच करके चलना है कि आप अपने ये जैसे मान करके चलिए कि फिबोनाची लगा लीजिए। फिबोनाची लगाने के बाद जो है यदि ऐसे कंडीशन में पीसीआर ये कहीं भी किसी भी लेवल पे ये 38%, ये 23%, 50%, किसी भी लेवल पे यदि पीसीआर कह रहा है कि ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि अब बाइंग का समय आ चुका है, तो आप पीसीआर से बाय करिए।
तो आप पीसीआर से बाय करिए, नहीं तो दोस्तों कोई ऑथेंटिकेट मतलब नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं, कोई ऐसा व्यू नहीं है जिसपे कि आप पीसीआर को कहीं भी रैंडमली यूज कर ले और आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले। मैं कहूँगा कि 99% केस में आपका लॉस हो जाएगा। आप पीसीआर देख करके ट्रेड करिए, फिर देखिए क्या मजा आता है, फिर आपको वहाँ पे बहुत रोना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा। पीसीआर कोई क्लियर वे नहीं है कि आपको यहाँ पे दर्शाता है। आपको पीसीआर को जब भी यूज करना है तो हमेशा याद रखिए, यदि मान करके चलिए कि आपको मार्केट नीचे गिर रहा है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट आया, ये लेवल से आप यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट वगैरह सब में आपको आता है रिट्रेसमेंट, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप ऊपर में सर्च करिए रिट्रेसमेंट और मेरा नाम लिख दीजिए राजीव आरसीएस, यूट्यूब चैनल जो अपना है इसका नाम लिख दीजिए, रिट्रेसमेंट आप लिख दीजिए, वो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। 8-10 वीडियो, लगभग 10-12 घंटे का जो है वीडियो होगा, वो देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप यदि यहाँ पे अब ये पॉइंट में आपको लगता है या फिबोनाची आता है तो फिबोनाची लगा लीजिए, नहीं तो फिबोनाची का भी कोर्स है ऊपर डालिए, वो भी 17-18 पार्ट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में आप देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट में जो है आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे आपको यदि यहाँ पे ओवरबॉट दिखता है, मतलब डाउन ट्रेंड में आपको बाइंग आ गया, यहाँ पे देखेंगे बाइंग आ रहा है और आपको यहाँ पे ओवरबॉट दिखता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करिए। ये पॉइंट में आपको बेयरिश का साइन बना करके शॉर्ट मारना चाहिए। किससे? पीसीआर का लेवल देख करके। पीसीआर का लेवल कौन सा है, पीछे जा करके ये वीडियो को देख लीजिए, ध्यान में नहीं है, नहीं तो आप पीसीआर का जो है 1.75 होगा, 1.75 होगा जो है ओवर बेयरिश साइन होगा, ओवरबॉट। उसके बाद इसके नीचे यदि रहता है, यानी कि 1 के ऊपर यदि आपका रहता है तो मान करके चल सकते हैं कि आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। 1 के ऊपर यदि जाता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट लेवल पे, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेवल पे, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट लेवल पे। यदि 1 के नीचे, 1 के नीचे यदि मार्केट रहता है और यदि अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे रहता है तो आप यहाँ पे बाइंग का व्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ओवर सोल्ड देख करके बाइंग का व्यू देखिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जितने भी पैटर्न्स वगैरह सब है दोस्तों, पैटर्न्स है या फिर कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे देखना है, ट्रेंड यूज करना है। यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता है तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, या फिर ट्रेंड आइडेंटिफाई लिखिए और राजीव आरसीएस लिख डालिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसे वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी यूज करना है तो ये एक तरह से की पॉइंट है दोस्तों। यदि आप बिना ट्रेंड को देखे, बिना प्राइस एक्शन यूज किए हुए यूज करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पॉइंट को देखिए, अभी मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। यदि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ से जो है ना नीचे गिरेगा, बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है। तो ये पॉइंट में या तो फिर गैप डाउन हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, अगले ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन यहाँ पे हो सकता। यदि गैप डाउन हुआ तो बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। 0.5 जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 0.5 जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये है डाउन ट्रेंड में 0.5। आप यदि ऐसे कंडीशन में बाय कर लेंगे ना तो मैं कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। 0.6, 0.5 यदि ये चीज़ देख करके आप, एक के नीचे देख करके आप बाय कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि मार्केट यहाँ पे बुलिश होने वाला है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कभी भी मार्केट बुलिश नहीं होता है। किसी भी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर आपको कह रहा है कि मार्केट बुलिश है, ओवरसोल्ड है, आप बाय कर लीजिए यहाँ पे, तो वो इंडिकेटर का व्यू गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल करके आज तक देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आज जाकर के टेस्ट करिए। मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए, इतने सारे थ्योरी दिए हुए हैं, आप उसको समझिए और उसको यूज करने की कोशिश करिए। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको यूज करना है, यदि दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट में, यहाँ से मार्केट, यदि ये पॉइंट से, यदि मार्केट यहाँ से नॉर्मल बोल सकते हैं कि अभी जैसे रिट्रेसमेंट करने के लिए या फिर नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपका ओवरबॉट दिखा देगा, ये कंडीशन में ओवरबॉट दिखाया तो आप यहाँ से शॉर्ट करिए, यहाँ से आप शॉर्ट करिए, ठीक है। और यहाँ से जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से ऊपर जाने लगा, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे गिरने लगा और यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड दिखा तो आप ऊपर बाइंग का व्यू बना करके चलिए। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट जैसे मान करके चलिए, यहाँ से मार्केट ऊपर का, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगा
रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ से ये हाई ये लो से लेकर के या हाई पे फिबोनाची डाल दीजिए या फिर लेवल्स देख लीजिए। रिट्रेसमेंट ये 50% के आसपास रिट्रेसमेंट होगा मेरे ख्याल से, 50% के करीब करीब यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जब गिर रहा होता है मार्केट, जब मार्केट गिर रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि क्या इसका ओवरसोल्ड यहाँ पे हुआ है, पीसीआर ओवरसोल्ड कह रहा है, पीसीआर पुट कॉल रेशियो यहाँ पे ओवरसोल्ड कह रहा है क्या? यदि बैंक निफ्टी का पीसीआर यहाँ पे पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड कह रहा है तो आप जरूर ऊपर का जो है बाइंग का व्यू बना करके फिर यहाँ पे एंट्री का लेवल आइडेंटिफाई कर लीजिए और यहाँ पे ट्रेड लीजिए। समझ में आया क्या? ये चीज़ आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं। इंट्राडे में भी फिर आप देखिए वहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से जो है आप व्यू बना करके चलिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह से लेते हैं और किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप आंख बंद करके तीर चलाएंगे तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं होना है, नुकसान आपका होना है। और स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है जो आपको कोई यहाँ पे बचाने नहीं वाला है। और यहाँ पे सलाह हज़ारों लोग देंगे लेकिन यहाँ पे कोई आपको जो है कुछ संभावना देने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको आपका कोई यदि लॉस हो गया तो किसी को बोलेंगे, कोई आपका पैसा रिटर्न करने के लिए वहाँ पे नहीं है कि मैं आपको पैसा दे दूँ, आपका लॉस होगा ये ले लीजिए मेरा 50,000, ये ले लीजिए 1 लाख रुपए, ये कोई नहीं देने वाला है। हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा करके चले जाएगा, हर कोई कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दे करके चले जाएगा। तो बेहतर यह है कि खुद से समझने की कोशिश करिए, खुद से यहाँ पे समझ के कुछ अच्छा लैब में करने की कोशिश करिए। बेवकूफ़ की तरह देखिए, आपको बुरा लगे, आपको थोड़ा सा सोचिए और ये बेवकूफ़ की तरह यहाँ पे बंदर की तरह इस डाल से उस डाल, इस चैनल से उस चैनल, यहाँ से ये कॉल ग्रुप से वो कॉल ग्रुप, ये टिप्स से वो टिप्स, ये चैनल से वो चैनल देखने का कोई मतलब नहीं है। आपका बन जाता है आपके जीवन का। आप, मैं कहूँगा यदि यहाँ तक देख रहे हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। आप थोड़े टाइम के बाद स्टॉक मार्केट बंद कर देंगे। यदि ये काम आपने आज बंद नहीं किया, लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया, तो आज से कुछ टाइम बाद आप स्टॉक मार्केट को बंद कर देंगे और यूट्यूब चैनल देखना बंद कर देंगे। आप याद कर लीजिए और 6 महीना बाद आप देखिए आप छोड़ देंगे ना, उस समय याद कीजिएगा कि मैंने किसी ने बोला था ये बात। ठीक है, तो आपको बेहतर यह है कि खुद के ऊपर फोकस करिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना करके रहिए। यदि यूज करना भी है तो सही तरीके से यूज करिए, नहीं आता है तो पहले उसको सीखिए। लोगों के ज्ञान लेने से बेहतर है कि आप सीखिए उस चीज़ को जो आपको सही गाइड कर रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, उसके साथ आप जुड़ करके रहिए। मैंने इतने सारे वीडियो 100% में चैलेंज ठोक करके कह सकता हूँ, यदि जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं और जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं थ्योरी के, आप उसको प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई मार्केट में नहीं रोक सकता है। मैं दावे के साथ ठोक करके कह सकता हूँ ये बात। इतने सारे कंटेंट मैंने फ्री में यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग जो है यहीं पे रहने देंगे। और जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए लाइव ग्रुप में हम लोग, लाइव मार्केट में हम लोग इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड वगैरह सब लेता हूँ लर्निंग के लिए, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं आकर के इस ग्रुप को चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या किस तरह से व्यू वगैरह सब होता है, ट्रेड किस तरह से यहाँ पे किया जाता है, एंट्री किस तरह से लिया जाता है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे जो है शेयर करता हूँ। तो आप लोग ये ग्रुप को मोस्ट जो है आकर के ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मेंबर्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर राजीव आरसीएस सर्च करेंगे जो अपना है। देखिए ये इसमें लिखा होगा क्योंकि फेक ग्रुप बहुत सारे बना हुआ है, तो ये जो है इस तरह से आप सब देख लीजिए। यहाँ पे ये सारा चीज़ डेली डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, राजीव आरसीएस ये टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा। यूआरएल में राजीव आरसीएस ही टाइप करना है, यहाँ पे देखिए ये यूआरएल। ठीक है, राजीव आरसीएस, फिर आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। यदि अच्छा लगा है तो नीचे जरूर जो है एक कमेंट करिए प्यारा सा कि आपको यहाँ पे अब आगे किस तरह से आप यूज करने वाले हैं, ट्रेंड के साथ यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट आप इसी तरह से लॉस करते रहेंगे। तो नीचे जरूर आप जो है कमेंट करिए। और ओपन इंटरेस्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में आई बटन में डाल दूंगा, लेकिन यूट्यूब सर्च बार में आप सर्च करके वो ढूंढ करके देख सकते हैं। जो भी कंटेंट आपको देखना है ना, यूट्यूब सर्च बार में डालिए और मेरा नाम लिख दीजिए, वो कंटेंट आपके सामने नीचे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट मैंने डाल रखे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे कोर्स फ्री में डाले हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।